हेलो एवरीवन, आप सब लोगों का बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं डॉक्टर नेहा और आज हम बात करने वाले हैं एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में। एलर्जिक राइनाइटिस, जिसको हम हे फीवर भी कहते हैं, एलर्जिक राइनाइटिस में मोस्टली आपको कोल्ड लाइक सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, मतलब सर्दी जुकाम जैसे सिम्टम्स आप देखते हैं। डिफरेंशिएटिंग फीचर जो है वो ये है कि एक तो आपको इसमें फीवर नहीं आता, जैसे कोल्ड एंड कफ में जब भी आपको सर्दी जुकाम होता है तो उसके साथ साथ आपको फीवर भी आता है, लेकिन एलर्जिक राइनाइटिस में आपको फीवर नहीं आता है क्योंकि ये कोई वायरस से होने वाली डिजीज़ नहीं है। कॉजेज़ यानी कारणों के बारे में अगर हम बात करें कि क्यों आपको एलर्जिक राइनाइटिस होता है, तो देखिए, हमारी बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो काम करता है जब भी कोई बैक्टीरिया या वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है और उस बैक्टीरिया या वायरस को किल करने में हमारी हेल्प करता है। लेकिन कुछ लोग इतने ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं ऐसी चीज़ों को लेके भी जो हमारे लिए हार्मलेस होती हैं, जैसे कि हवा में भी अगर वो सांस ले रहे हैं तो हर वक्त धूल के कण हमारे आसपास मौजूद रहते हैं। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जो लोग हाइपर सेंसिटिव हैं उन लोगों को इसकी वजह से प्रॉब्लम होने लगती है। होता क्या है, जैसे ही आप इनहेल करते हैं इन चीज़ों को, वैसे ही आपका जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो एक्टिवेट हो जाता है, आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है और वो इन चीज़ों को एक ऑफेंडर की तरह ट्रीट करता है। उसे लगता है कि कोई ऐसी चीज़ आपकी बॉडी में एंटर हुई है जो आपके लिए हार्मफुल है। इसकी वजह से वहाँ पे म्यूकस बहुत ज़्यादा बनने लगेगा, आपको आंखों से बहुत ज़्यादा पानी आने लगेगा, आपके गले में खराश होने लगेगी और आपको इस तरीके के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, क्योंकि वो एक केमिकल जो है वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है जिसको हम हिस्टामाइन कहते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस या हे फीवर टू टाइप्स में डिवाइडेड है, सीजनल और पेरेनियल। सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस उन लोगों को होता है जिनको किसी स्पेसिफिक सीजन में ही प्रॉब्लम हो रही हो। पेरेनियल एलर्जिक राइनाइटिस उन लोगों को अफेक्ट करता है जिनको पूरे साल भर में ये प्रॉब्लम कभी भी हो सकती है या सारा साल भी ये प्रॉब्लम बनी रहती है। देखिए, होता क्या है, कुछ लोग जैसे ही अर्ली मॉर्निंग उठते हैं वैसे ही उनको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, एलर्जी के अटैक्स होना शुरू हो जाते हैं। या कुछ लोग हैं जिनको डस्ट से प्रॉब्लम है, तो जैसे ही वो झाड़ू लगाते हैं तो उसके बाद उनको छींकें आना शुरू हो जाती हैं या ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इसके अलावा कुछ लोगों में देखा जाता है कि पॉलन्स जो होते हैं, पॉलन्स मतलब परागकण, आप सब लोगों ने स्कूल में ज़रूर ये चीज़ पढ़ी होगी कि एक सीज़न होता है जैसे स्प्रिंग सीज़न जिसे हम कहते हैं, जो मार्च से अप्रैल का होता है, या फिर जो नवंबर से अगस्त और नवंबर का जो मंथ होता है, उस टाइम पे जो पॉलन्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा ग्रो करते हैं, ये पॉलन सीजन होता है। तो कुछ लोगों में पॉलन से प्रॉब्लम होती है। अब होता क्या है, ये पॉलन्स उड़ते हैं, ये बेसिकली मेल स्पर्म होते हैं जो फीमेल प्लांट को फर्टिलाइज करते हैं और नए प्लांट्स ग्रो होते हैं। तो जब पॉलन सीजन आता है तो उस टाइम पे कुछ लोगों की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उनको एलर्जी के अटैक्स पड़ते हैं, तो इसको हम सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस कहेंगे। वहीं पेरेनियल एलर्जिक राइनाइटिस के अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो कुछ लोगों में क्या होता है, अर्ली मॉर्निंग जैसे ही वो उठेंगे उनको छींकें स्टार्ट हो जाएंगी, या फिर जैसे ही वो ठंडे पानी से अपना मुंह धोते हैं वैसे ही उनको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। कुछ लोगों में जैसे ही वो अगर घर पे कुछ काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, तो उसके बाद उनको प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। कुछ लोगों को होता है कि अगर वो डस्ट में काम कर रहे हैं, थोड़ा सा धूल अगर उनके पास आ गई तो उसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ लोगों में स्ट्रॉन्ग स्मेल से प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों में डस्ट माइट्स जो होते हैं, या कुछ लोगों में पेट डेंडर जो होता है। पेट डेंडर बेसिकली क्या होता है, जो आपके घर पे अगर पेट्स आपने रखे हैं, कैट या डॉग्स आपने रखे हैं, तो उनकी डेड स्किन होती है जो इतनी छोटी होती है कि हवा में उड़ती रहती है। तो जैसे ही वो इस एयर को इनहेल करते हैं वैसे ही उनको ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। सिम्टम्स यानी लक्षणों के बारे में अगर हम बात करें कि एलर्जिक राइनाइटिस के क्या आपको लक्षण देखने को मिलेंगे, तो सबसे पहला जो आप देखेंगे वो यही है कि जैसे ही आप किसी एलर्जन के कांटेक्ट में जाते हैं वैसे ही आपको स्नीजिंग यानी छींकें शुरू हो जाती हैं। छींकें थोड़ी देर के लिए भी आपको हो सकती हैं या काफ़ी लंबे समय तक भी बनी रह सकती हैं। इसके बाद आपका जो नाक है वो बहने लगेगा, रनी नोज रहेगी आपको, और इसके साथ साथ आपको आंखों से भी पानी गिरने लगेगा। नाक में आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कुछ चल रहा है, क्रॉलिंग सेंसेशन आपको होगी। इसके अलावा आंखों में आपको इचिंग हो सकती है, इसके बाद बर्निंग हो सकती है, पोस्ट नेजल डिस्चार्ज की आपको प्रॉब्लम रहेगी, मतलब जो म्यूकस है वो गले में आपको गिरने लगेगा और आपको कफ की भी प्रॉब्लम हो सकती है। लगातार गले में इरिटेशन बनी रहेगी जिसके बाद आपको सर दर्द या आप थकान भी महसूस कर सकते हैं।
रिस्क फैक्टर की अगर हम बात करें कि किन लोगों को ज़्यादा चांसेस होते हैं एलर्जिक राइनाइटिस डेवलप होने के, तो सबसे पहला तो यही है कि अगर आपके ब्लड रिलेशन में किसी को एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम रही हो तो आगे चल के चांसेस होते हैं कि आपको भी एलर्जिक राइनाइटिस डेवलप हो सकता है। सेकंड है, अगर आपकी फैमिली में किसी को एक्टोपिक डर्मेटाइटिस की हिस्ट्री रही हो या किसी को अस्थमा अगर रहा हो तो आगे चल के चांसेस होते हैं कि आपको एलर्जिक राइनाइटिस डेवलप हो सकता है। इसके अलावा जो लोग ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं कि वो कॉन्टिन्यूसली एलर्जेंस के कांटेक्ट में आ रहे हैं तो चांसेस होते हैं कि उनको भी एलर्जिक राइनाइटिस डेवलप हो जाए। कॉम्प्लिकेशंस के बारे में अगर हम बात करें कि अगर आप एलर्जिक राइनाइटिस को ट्रीट नहीं कराते हैं तो आगे चल के क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो सबसे पहला तो यही है कि अगर आप इसको ट्रीट नहीं कराएंगे तो आपको नेज़ल पॉलिप डेवलप हो सकते हैं। इसके अलावा साइनसाइटिस की आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपको हेडेक बना रह सकता है। इसके अलावा जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो डिस्टर्ब होने लगती है, आपकी पुअर स्लीप होने लगेगी, नींद आपको प्रॉपर नहीं आएगी। इसके अलावा आपको सर दर्द की शिकायत लगातार बनी रह सकती है और जो ईयर इन्फेक्शन है वो भी आपको हो सकता है, जिसको हम ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। बार बार आपको ईयर इन्फेक्शन होने के भी चांसेस रह सकते हैं। प्रिवेंशन यानी बचाव के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, आपको एलर्जिक राइनाइटिस के लिए एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने की ही ज़रूरत पड़ती है। फिर भी कुछ चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको पॉलन से एलर्जी है तो आप अवॉइड कीजिए पॉलन सीजन में बाहर निकलने के लिए, स्पेशली मॉर्निंग और इवनिंग में। अगर आप बाहर निकलते हैं तो अपना फेस प्रॉपरली कवर करके रखिए, फेस मास्क ही पहनकर बाहर निकलिए। अंदर आने के तुरंत बाद अपने हैंड्स को प्रॉपरली वॉश कीजिए। अपने जो खिड़की और दरवाजे हैं उनको प्रॉपरली लॉक रखिए। इसके अलावा जिन लोगों को पेट डेंडर से प्रॉब्लम है, यानी जो पेट्स होते हैं उनकी डेड स्किन जो होती है, अगर वो भी जैसे हवा में उड़ती है, उसकी वजह से अगर किसी को प्रॉब्लम है तो पेट से एक नॉर्मल दूरी बनाए रखिए। इसके अलावा अपने जो पेट्स हैं उनको 2 to 3 टाइम्स वीकली कम से कम उनको 2 से 3 बार आपको नहलाना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको डस्ट से प्रॉब्लम है, डस्ट माइट से प्रॉब्लम है, तो कोशिश कीजिए कि अपनी जो पिलोज़ हैं, बेडशीट्स हैं, उनको प्रॉपरली वॉश कीजिए। और घर में जो और चीज़ें हैं जैसे कि सोफ़ाज़ हैं या कर्टन्स हैं, उनको प्रॉपरली आप धूप में रखिए। अब बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट यानी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। देखिए, होम्योपैथी में दी जाने वाली जो मेडिसिन होती हैं ये बहुत अच्छे से काम करती हैं और आपका जो इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव है ऐसी चीज़ों को लेके जो आपके लिए हार्मलेस हैं तो उसको प्रॉपर वे में ठीक करती है। और आपकी जो ओवर सेंसिटिविटी है इन चीज़ों को लेके, जिसकी वजह से आपको एलर्जी के अटैक्स आ रहे हैं, वो प्रॉपरली क्योर होती है। यहाँ पे बताई जाने वाली मेडिसिन कुछ जनरल होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो आपको सिम्टम्स में रिलीफ देंगी, लेकिन एक्चुअल में किस वजह से आपको प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग ही आपका ट्रीटमेंट किया जाता है। होम्योपैथी में दी जाने वाली सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है एलएम-सिपा। एलएम-सिपा हम ऐसे केसेस में देते हैं जहाँ पे पेशेंट को बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होता है नाक से और नाक के आसपास पेशेंट की जो स्किन है वो छिल जाती है। आँखों से भी डिस्चार्ज होता रहता है और स्पेशली पेशेंट की कंप्लेन तब बढ़ जाती है जब वो एक ठंडी जगह से गर्म रूम में अगर जाता है तो इसके बाद पेशेंट को सडनली अटैक्स आने लगते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है आर्सेनिकम एल्बम। आर्सेनिक हम ऐसे केसेस में देते हैं जहाँ पे पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहा है उनकी नाक से एज वेल एज उनकी आँखों से। पेशेंट की जो कंप्लेंट्स हैं वो ओपन एयर, अगर वो खुली जगह पे जाते हैं तो उनकी कंप्लेन और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके साथ साथ रात के टाइम पे पेशेंट्स की जो सिम्टम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेवेट हो जाते हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है नैट्रम-म्यूर। नैट्रम-म्यूर हम ऐसे केसेस में देंगे जहाँ पे पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि उनको जैसे ही वो किसी एलर्जन के कांटेक्ट में आते हैं उनको छींकें आती हैं और लगातार छींकें काफ़ी लंबे समय तक बनी रहती हैं। पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि उनका जो मुंह है वो काफ़ी ज़्यादा उसमें ड्राइनेस है, मतलब मुंह बार बार उनका सूखता रहता है, पर नाक और आँख से उनके लगातार पानी निकलता रहता है। नेक्स्ट मेडिसिन है मर्कसॉल। मर्कसॉल हम ऐसे केसेस में देंगे जहाँ पे पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि किसी भी एलर्जन के कांटेक्ट में आने से उनको बहुत ज़्यादा छींकें आ रही हैं, नाक से लगातार पानी बना हुआ है और मुंह में उनको काफ़ी ज़्यादा सलाइवा आता है, मतलब बहुत ज़्यादा सलाइवेशन होती है मुंह में, लेकिन स्टिल उनको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। नेक्स्ट मेडिसिन है अरुंडो। अरुंडो हम ऐसे केसेस में देते हैं जहाँ पे पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि जब भी एलर्जिक राइनाइटिस का उनको अटैक आता है उस दौरान उनकी नाक में और उनके पैलेट में उनको काफ़ी ज़्यादा इचिंग होती है।
लास्ट मेडिसिन है सेबेटिला। सेबेटिला हम ऐसे पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं जहाँ पे पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि उनको जो स्नीजिंग है वो इंटरवल्स में आती हैं। मतलब अभी पेशेंट को स्नीजिंग हुई है, छींकें आई हैं, थोड़ी देर के लिए पेशेंट बेटर महसूस करता है, लेकिन दोबारा से पेशेंट को छींकें आना शुरू हो जाती हैं। इसके साथ साथ पेशेंट को हेडेक बना रहता है और पेशेंट कंप्लेन करता है कि किसी स्ट्रॉन्ग अडर यानी कोई स्मेल के कांटेक्ट में अगर आता है, किसी भी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस के कांटेक्ट में अगर पेशेंट आता है तो पेशेंट की कंप्लेंट्स बढ़ जाती हैं। इसके अलावा ऐसी बहुत सारी मेडिसिन हैं जो होम्योपैथी में एलर्जिक राइनाइटिस के लिए प्रिस्क्राइब की जाती हैं एज पर योर कंप्लेन और एज पर योर सिम्टम्स। मतलब किस वजह से आपको प्रॉब्लम है, किस चीज़ के लिए आप एलर्जिक हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको मेडिसिन दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको डस्ट से प्रॉब्लम है तो आपको हिस्टामिन या फिर ब्लाटा दी जाएगी। अगर आपको चेंज ऑफ वेदर या किसी एनिमल की वजह से प्रॉब्लम है तो आपको ट्यूबरकुलिनम दी जाती है। अगर आपको स्पेसिफिक डॉग्स की वजह से प्रॉब्लम है तो आपको फॉस्फोरस दी जाती है। आई होप एलर्जिक राइनाइटिस के ऊपर जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल रही हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। इस बीमारी से जुड़ी या अगर आप किसी और बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, अगर आप ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।